नमाज तर्क करने की बुनियाद पर होगा। अगर कोई कब्र के अज़ाब से बचना चाहता है तो नमाज कज़ा न करे। तीसरी चीज निफाक। निफाक किसको कहते हैं? निफाक कहते हैं जैसे आप हज के लिए गए हों, उम्रा के लिए गए हों, तो चूंकि ये लफ्ज अरब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान में तो इस्तेमाल नहीं होता, या दूसरी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होता। जो टनल होता है ना, टनल, इसके दो मुंह होते हैं ना टनल के, एक एंट्री का एक एग्जिट का। तो दो मुंह वाली जो चीज होती है ना, उसको टनल कहते हैं। और अरब के अंदर आप सऊदी में गए हो तो देखेंगे वहां लिखा होता है नफक। तो निफाक उसको कहते हैं जो दो मुंह वाला बंदा, दिल में कुछ, जबान पे कुछ। मोमिन से मिला तो कुछ, दूसरे से मिला तो कुछ, इससे मिला तो कुछ, उससे मिला तो कुछ। दो मुंह वाला बंदा। और उसकी अलामतें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अब वो अलामतें समझ लें आप। जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें वो खयानत करेगा। ये मुनाफिक की अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और एक अलामत और बता दूं, और वो अलामत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज भारी है। काम धंधा करके शाम को घर पर आए, इशा की नमाज का टाइम है, बोला यार बहुत थका हुआ, यार थोड़ा सा देख लूं क्या है क्या नहीं, सो जाऊं बस। और सुबह तो उठने का नाम ही नहीं। तो अगर अल्लाह न करे इशा की नमाज तबीयत पर गिरा गुजर रही है और फज्र की नमाज तबीयत पर गिरा गुजर रही है, बोझ बन रही है, तो अल्लाह रहमो करम फरमाए वो मुनाफिक जिनकी तारीफ कुरान के अंदर की गई है, उस मुनाफिक के दर्जे पर तो वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी आदत उसके अंदर पैदा हो गई। उसकी आदत, जैसे मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मन तरकस फलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। तो निफाक जो कहते हैं वो दो मुंह वाला बंदा। और कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन वइज़ा क़ील लहुम आमनू वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। इसी के साथ एक और आयत करीमा मौजूद है कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब दूसरों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब कहा जाता है तुम मोमिन से मिलते हो तो कहते हो तुम्हारे साथ, इनसे मिलते हो तो उनके साथ। तो करते क्यों? नहनु मुस्ताज़िऊन, हम मजाक करते हैं, हम मजाक करते हैं। तो आज ऐसे लोग भी आपको पाए जाएंगे कि आपसे कुछ कहेंगे, किसी से कुछ कहेंगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। ये कुरान की आयत है। तो कब्र के अंदर मुनाफिक पर अज़ाब होगा। तो जितनी भी अलामाते निफाक हैं उनसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज
पेशाब के छींटे से न बचना। बहुत सारे हमारे नौजवान कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, छींटे से नहीं बचते, बल्कि ज्यादातर कब्र के अंदर अजाब पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद ही पर होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ दो कब्रों के करीब से। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवार थे वो खच्चर थोड़ा सा बिदकना शुरू हुआ, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है जिसकी वजह से मेरा खच्चर बिदकना शुरू कर दिया। कुर्बान जाइए मेरे आका की नजर पर कुर्बान जाइए। और सरकार की सोबत खच्चर को मिल गई तो खच्चर की अजमत पर कुर्बान जाइए कि वो भी कब्र में जिस पर अज़ाब हो रहा है वो महसूस भी कर रहा है और हुजूर उसके हवाले से बता भी रहे हैं। तो आप जानते हैं किस वजह से अज़ाब हो रहा है, ये पूछा गया तो बताया गया दो वजह से। दो कब्रें हैं, दोनों के अलग अलग गुनाह हैं। एक में चुगली की आदत थी और एक की पोजीशन ये थी कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दरख्त की टहनी लाई जाए और फिर उसके बाद दोनों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कब्रों पर रख दिया और फरमाया जब तक कि ये तर रहेंगी कब्र वालों पर से अजाब के अंदर तखफीफ हो जाए। अब आज आप देखें नौजवान से कहा जाए नमाज के लिए, मौलाना मैं नापाक हूं, ये हाल है। और नापाकी का हाल ये होता है कि पूरी पूरी रात नापाकी में गुजर जाती है, फजर की नमाज चली जाती है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह नापाक रहने वाले से नहीं, पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो ये भी एक गुनाह ऐसा है कि जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र के अंदर अज़ाब अता फरमाएगा। एक और गुनाह है अपनी ज़बान से किसी के दिल को दुखाना, ये भी मामूली गुनाह नहीं। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दो खवातीन का जिक्र हुआ। एक खातून के बारे में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो पंजवक्ता नमाज भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती है, फराइज के अलावा नवाफिल की कसरत करती है, लेकिन उसकी जबान जो है ना वो इतनी कड़वी है कि जब बोलती है तो लोगों का दिल दुखाती है। और एक औरत ऐसी है जो फराइज तो अदा कर लेती है लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा नफिल वगैरह की कसरत नहीं करती, लेकिन उसकी जबान इतनी अच्छी है कि सब उसकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहते हैं और उसकी बातों से दिल को सुकून मिलता है। आका ये बताइए कि दोनों में अच्छा कौन? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत
की आदत यह है कि ज्यादा इबादत नहीं करती, लेकिन अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। वो इबादत करने वाली औरत से भी अफजल व आला है। और ये बात याद रखें, बड़ा मशहूर कौल है, तलवार का जख्म तो मिट जाता है, ज़बान का जख्म नहीं मिटता। इसलिए अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुसलमान कौन? मल मुस्लिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान से मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, सही मानों में वही मुसलमान है। आज देख लें आप, कि हमारी ज़बान कभी माँ बाप का दिल दुखाती है, कभी रिश्तेदार का दिल दुखाती है, कभी दोस्तों का दिल दुखाती है, कभी किसका दिल दुखाती हुई नजर आती है। तो ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान से किसी का दिल न दुखाओ, बल्कि तरगीब व तरहीब की एक हदीस मुबारका मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं, उससे आप ज़बान से राहत पहुंचाने का फायदा महसूस कर सकें। अगर किसी औरत का बच्चा गुम हो जाए या इंतकाल कर जाए, बच्चा गुम हो जाए या इंतकाल कर जाए, और उस परेशान हाल औरत को कोई तसल्ली दे, ये कहे कि माई गम न कर, तेरा खोया हुआ बच्चा तुझे मिल जाएगा। या इंतकाल हो गया तो कहे माई फिक्र न कर, अल्लाह तेरे बच्चे को जन्नत अता फरमाएगा, मगफिरत फरमा देगा, तसल्ली अता करे। तो आप जानते हैं ये तसल्ली के जुमले का सवाब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स उस औरत को तसल्ली के जुमले कहे, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत उसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा, जन्नत का लिबास। तो ज़बान से दिल न दुखाओ, ज़बान से अज़ियत न पहुंचाओ, इसलिए कि याद रखें, मैं एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की, इसे याद रख लीजिएगा। मैं समझता हूं गुफ्तगू का निचोड़ यही है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, किसी को इतना न दुखाओ कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर दे। किसी को इतना न दुखाओ कि वो तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा तो अल्लाह है, और उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, और वो अपने परेशान हाल बंदों की फरियाद सुनता है। कुरान कहता है, अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है? अल्लाह ही तो है, अल्लाह ही तो सुनता है। इसलिए याद रखें, दिल न दुखाएं किसी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अज़ल मुस्लिम फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह व मन अज़ल्लाह काना युदखिलुहुन नार। जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत पहुंचाई, सरकार फरमाते उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है।